हेलो। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इनवेरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। आज इसका दूसरा दिन था और क्या सब्सक्रिप्शन है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और इसकी डिटेल्स क्या क्या है कि हमें करना चाहिए अवॉइड या अप्लाई करना चाहिए, और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी का बिजनेस क्या है, आगे ग्रोथ क्या हो सकती है कंपनी की, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यही आपकी एक वीडियो होने वाली है, इसको आप पूरा देख लो, आपको समझ आ जाएगा। कल आपको अप्लाई करना है, कल लास्ट दिन है इसका, तो आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर पैसे लगाते हो तो कितना आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपके पैसे रिटर्न मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आईपीओ के की फैक्टर्स के बारे में कि कितने करोड़ का ये आईपीओ है। तो ये आईपीओ होने वाला है 650 करोड़ का, जिसमें से 572 करोड़ के अराउंड ये कंपनी अपने यूज़ करेगी, कंपनी में जाएगा। बाकी का ऑफर सेल है 78 करोड़ का, तो उसका इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि फ्रेश इशू काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का है, ऑफर फॉर सेल थोड़ा सा ही है। ठीक है, आईपीओ का जो प्राइस होगा 148 रुपये का होगा मैक्सिमम, जिसमें हम अप्लाई करेंगे, और मिनिमम है 140। उसको हमें कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हम अप्लाई हमेशा 148 में ही करता है और हमेशा उसी में करते चाहिए हमें, तभी हमें आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस होते हैं। कंपनी का सेक्टर क्या है जिसमें ये काम करती है, तो कंपनी का जो मेन काम है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का, ये बनाती है जिसके अंदर गंदा पानी साफ़ होता है, और ये उसे बनाती भी है। और इंजीनियरिंग मतलब उसकी पहले डिजाइनिंग करती है, इंजीनियर कंस्ट्रक्शन भी यही करती है, और अगर कोई मेंटेनेंस करना होता है उसमें वो भी ये कंपनी करती है। मतलब तीनों काम बनाती है, पहले उसके क्या किस तरह बनेगा, उसकी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस तीनों काम करती है ये कंपनी। और इसके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब कि अहमदाबाद, मतलब जितने स्टेट्स हैं उन सब में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या और भी कोई पाइपलाइन का प्रोजेक्ट होता है जिसमें वाटर ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जा रहा है कुछ भी चीज़, तो ये कंपनी उन प्रोजेक्ट को लेती है। और इसकी जो प्रोजेक्ट लेने का काम है वो बिडिंग से होती है। मतलब आप एक बिड करते हैं कि हाँ मैं इतने रुपए में इस प्रोजेक्ट को रेडी कर दूंगा, और दूसरी कंपनीज भी हैं वो भी बिड करती है, तो जिसकी लोएस्ट होती है उसे ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेन कंपनी का काम है, और इसके क्लाइंट्स हैं सरकारी। और इन पे जो अभी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, मतलब इन पे 2000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स पेंडिंग है, 2000 करोड़ रुपए के, कि इन पे ऑर्डर आ चुके हैं, इन्हें बस वो करना है काम 2000 करोड़ का। अगर वो कर देते हैं उन्हें मिल जाएगा, तो आने वाले सालों में उसे कंप्लीट करेंगे और भी इनको ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, तो और इस सेक्टर की ग्रोथ क्या है, मतलब पोटेंशियल क्या है, अगर हम इस शेयर में पैसा लगाते हैं। ग्रे मार्केट तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर हम इसे 1 साल होल्ड करते हैं तो, या 2 साल होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें क्या ग्रोथ मिलेगी। तो आज 6 से 7% का इसका सीजीआर ग्रोथ है। और इस सेक्टर की और भी कंपनीज है जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में 100% का भी रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, और कंपनी काफ़ी अच्छी है और काम बहुत जल्दी करती है। इसकी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का टाइमिंग है वो बहुत जल्दी है और कंपनियों से, इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये इनके लिए अच्छा है। तो ये अच्छा ग्रोथ दे सकती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने 1 साल में 100% से भी ज़्यादा का ग्रोथ दिया है इस कंपनी को। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। इनका ग्रोथ भी हुआ था, 2022 में 225 करोड़ का था, 2023 में ये 340 के आसपास का था, 340 करोड़ का था, और इस टाइम पे ये 740 करोड़ के अराउंड है। तो मतलब काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, और प्रॉफिट भी इनका है। इस साल जो इन्होंने 2024 में प्रॉफिट बुक किया है वो 110 करोड़ का है, तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये कंपनी जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में कि ये इंजीनियरिंग मतलब उसकी डिजाइनिंग करती है, फिर कंस्ट्रक्शन करती है और फिर मेंटेनेंस करती है। तो मेन इसका जो रेवेन्यू आता है वो कंस्ट्रक्शन से आता है। ठीक है, 96% रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन से करती है, और मेंटेनेंस से इसका आता है 2-3% चार रेवेन्यू। ठीक है, तो ये है मेन इसका। इस कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, उसमें उससे ये काफ़ी सस्ता है, डिस्काउंट में मिल सकता है, मैं कह सकते हैं। इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जो, उनका जो पी रेशियो है जिससे आप करते हैं कि हाँ ये शेयर महंगा है सस्ता, वो उनका 25 है, 38 है, 43 है, ऐसे हैं उनके कॉम्पिटिटर जो 3-4 लिस्टेड हो रखे हैं मार्केट के अंदर, और इनका उनमें से सबसे कम है 21। एक चीज़ ये है, जो ग्रे मार्केट आपको प्रीमियम इस टाइम दिख रहा है वो इसी रीज़न की वजह से दिख रहा है कि उनको लोगों को पता है कि ये कंपनी इनके कॉम्पिटिटर से काफ़ी सस्ती है। जैसा मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए आप, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इस कंपनी का है इस टाइम पे वो 46% के अराउंड है। ठीक है, मतलब 30% आपको लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं अभी, इससे पहले 35% था, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, और इससे जहाँ तक ज़्यादा ही मिलता है, काफ़ी ज़्यादा।
अब क्योंकि मार्केट भी इस टाइम पे पॉजिटिव हो रही है तो रिटर्न मिलने के चांसेस 10-15%, 20% मतलब आपको गेन होगा, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आप 5-10% इसमें रिटर्न मिलेगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है आपके लिए। ठीक है, हाँ, ये जो पैसा आएगा ये कहाँ यूज करेंगे, 570 करोड़ के अराउंड। तो ये जो इनका मेन काम, जैसे मैंने आपको बताया 2000 करोड़ के इनके पेंडिंग ऑर्डर हैं, अगर ये कंप्लीट कर देंगे तो उनको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बट उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए इनको पैसा लगाना पड़ता है। ये खुद लगाते हैं इस चीज़ को, इसलिए इनका जो कर्जा लेते हैं बैंक से, तो ये इनका ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। तो उसको ये वर्किंग कैपिटल को जो अपनी बढ़ाने के लिए 180 करोड़ उसके अंदर यूज करेंगे कि बैंक से ना लेना पड़े। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये 30 करोड़ जो अपना पैसा है ये डेवलपमेंट में लगाएंगे, अपने जो और भी सब्सिडरीज हैं इनकी एक दो, उनके अंदर की भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, और बाकी का 120 करोड़ जो इनको मैंने बताया था कर्जा बैंक से लेते उसको रीपे करेंगे कि उसके अंदर इंटरेस्ट इनको ना लगे, उस लोन को जो लिया है इन्होंने उसे वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी कंपनी के बारे में। तो कंपनी का मेन, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो इनके प्रोजेक्ट मिलते हैं इनको बिडिंग से मिलते हैं। अगर बिड ये इनकम लगाएंगे तो इनको मिलेंगे, अगर इन फ्यूचर अगर कोई इनसे ज़्यादा कम बिड लगाता है तो उन्हें मिल जाएंगे प्रोजेक्ट। तो मेन है ये गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करती है ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी। तो अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इशू आते हैं और प्रोजेक्ट नहीं आते, या तो मतलब ये कंपनी उन्हीं पे डिपेंडेड है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये बात है। और कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट है यही है कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, बैंक से लोन लेना पड़ता है इनको। ये कंपनी के लिए इशू है बहुत बड़ा, क्योंकि लोन तो लिया है इन्होंने, चाहे काम कंप्लीट करने के लिए लिया हो, किसी भी चीज़ के लिए लिया हो, तो ये किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, बट एक फ़ायदे की चीज़ है कि ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर देती है प्रोजेक्ट को। ग्रे मार्केट प्रीमियम मैं बता चुका हूँ आपको, 30% के अराउंड आपको लिस्टिंग डे गेन का चांसेस है। कल आखिरी दिन है तो मैं तो इसे अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। ये रहे इसके फाइनेंस। तो आपकी मर्जी है, आप अप्लाई करना चाहते हैं नीचे। मेरे को लगता है कि हाँ, इसमें लॉस नहीं होगा, अगर आपको कुछ नहीं तो 4-5%, 10% इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा जो भी आपको अलॉटमेंट मिलती है। और सब्सक्रिप्शन जो है इस बात है इस कंपनी का, वो भी काफ़ी अच्छा है। आज दूसरा दिन है इस आईपीओ का और इन्होंने डिमांड किए थे 650 करोड़ और इन्हें मिल चुके हैं अब तक 5772 करोड़ की बिड्स आ चुकी है इनके पास, और ये 12 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्वालिफायर्स जो हैं इंस्टीट्यूशनल, वो कल ही ऐड होते हैं, थर्ड डे पे ही वो सब्सक्राइब करते हैं। तो ये 10,000 करोड़ मुझे लगता है क्रॉस कर जाएगा ये अमाउंट, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। और लिस्टिंग डे गेन के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हमें लिस्टिंग डे गेन मिल सकता है। जो अभी चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 30 से 35% है, अगर ये कुछ कम भी आता है तो हमें 10 से 15% के लिस्टिंग डे मिल सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आपको करना है आप भी कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं और भी इस चीज़ को। मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा इसको, क्योंकि मुझे लगता है वाटर ट्रीटमेंट इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी ग्रोथ है इस सेक्टर की आगे, क्योंकि पानी आप जान बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है इंडिया में, और ये आगे और भी ख़राब होने वाली ये चीज़ें, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। और एक बात और कर लेते हैं हम, एनटीपीसी जिसने अप्लाई किया था उसको मिल रहा है, क्योंकि आज उसका अलॉटमेंट था, बट मैं जब अभी वीडियो बना रहा हूँ अभी आया नहीं है। बट एक चीज़ अच्छी है कि जो एनटीपीसी का ग्रे मार्केट था वो 0 चल रहा था, वो अभी 2 रुपये 3 रुपये, मतलब आपको 3% 4% पॉजिटिव में दिखा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है उनके लिए कि हाँ, अगर आप एनटीपीसी के गेम प्रीमियम के लिए आए, लिस्टिंग डे गेन के लिए आए, तो लॉस नहीं होगा आपको। हो सकता है आपको फ़ायदा भी ना हो, 2-3% या रेट टू रेट लिस्ट हो। तो अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, आपको डर लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आपको 1-2% का जो भी गेन मिलेगा, तो आपका लॉस नहीं होगा इसमें। तो ये चीज़ एक अच्छी है। अगर आपको अभी डर लग रहा है अप्लाई करने के बाद कि हाँ यार मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन को ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा लॉस ना हो जाए, तो अगर ये 2-3% आ रहा है तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि आप एग्ज़िट कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, बाकी मैं कल आपको रील डाल दूंगा आपके लिए कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज़ को, अगर कुछ इशू ना आते हैं। ठीक है, बाकी के और भी डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आप यूट्यूब चैनल को।